आजकल हर बंदा खुश रहने के लिए परेशान है और इस खुश रहने की फ़िक्र ने, टेंशन ने, डिप्रेशन ने हमें इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि हमें कहीं भी खुशी नज़र नहीं आती, कहीं भी तमानियत नज़र नहीं आती, कोई सेटिस्फेक्शन नज़र नहीं आती, क्योंकि हमें खुशी की तलाश है, हमें सुकून की तलाश है। यही हद से बढ़ी हुई ज़्यादा फ़िक्र, तलाश हमें सबसे ज़्यादा परेशान रखती है और सबसे ज़्यादा परेशानी का मुअज्जब भी बनती है। हमें से सबसे ज़्यादा लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से परेशान होते हैं क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं और चाहते हुए भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि हम तलाश ही खुशी की इतनी करते हैं कि खुश रह ही नहीं पाते। एक्चुअली खुश रहने से ज़्यादा हम खुशी की तलाश में रहते हैं, हर वक्त खुशी की तलाश। लेकिन खुश रहने के लिए खुद को कभी समझाते नहीं हैं, खुद को खुश रखने के लिए कोई कोशिश नहीं करते, बस खुशी की तलाश में लगे रहते हैं। मतलब जो मेन फोकस है हमारा खुश रहने के ऊपर नहीं रहता, मेन हमारा फोकस रहता है खुशी तलाश करने के ऊपर, ताकि हम खुश हो जाएं, ताकि हमारी लाइफ जो है वो अच्छे से खुशी से गुजर जाए। जैसे ही आप खुद को तकलीफ़ में महसूस करें, उदास हो, परेशानी हो कोई भी आपको, तो आप कोशिश करें खुद को हल्का फुल्का फील करने की, खुद को हल्का फुल्का रखने की और परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से ज़रा भागने की, दूर भागने की और इनको अपने करीब ना आने की कोशिश करें। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। एक ट्रिक दूंगा, इस ट्रिक को आपने याद रखना है। इस ट्रिक को आपने उस वक्त अप्लाई करना है जब आप उदास हो, जब आपको कोई भी तकलीफ़ हो, उदासी हो, परेशानी हो, डिप्रेशन हो, किसी किस्म की भी कोई भी परेशानी हो, आपने ये वाली ट्रिक जो है अप्लाई करनी है। सबसे पहले अपने जहन में ये बात आपने बिठा लेनी है, ये जो परेशानियां हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये उदासियां हैं, इनको जैसे ही हम अपने जहन के ऊपर सवार करते हैं तो हमारा पूरा जहन और फोकस, कंसंट्रेशन जो है इसके ऊपर लग जाती है और हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो अंजाम नहीं दे पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी भी वजह से परेशान होते हैं, कोई भी हमें तकलीफ़ होती है तो हम ज़हनी तौर पर लामौजूद हो जाते हैं, गैर हाजिर हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। जो हमारा लम्हा मौजूद है, जिसके अंदर हम जिंदा रह रहे हैं या फिर लाइफ गुजार रहे हैं, उससे एब्सेंट हो जाते हैं, ला हाजिर हो जाते हैं। जैसे ही हम लम्हा मौजूद से ला हाजिर होते हैं, हम परेशानियों में ज़्यादा घिर जाते हैं और ऑलरेडी उन्हीं परेशानियों ने हमें घेर भी रखा होता है, जो कि हमारे ला हाजिर होने की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। किसी को डिप्रेशन बना, वो डिप्रेशन में ऐसा चला गया, ऐसा गुम हो गया कि उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। जब वो अपनी मौजूदा कंडीशन से बाहर चला गया, जब उसे नहीं पता चल रहा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मैंने क्या करना है, तो खुद ही बताए क्या वो मेंटली और फिजिकली खुद को अच्छे से मेंटेन कर पाएगा, अच्छे से उन परेशानियों, बीमारियों, तकलीफ़ों और दुखों से निजात हासिल कर पाएगा? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका फोकस और कंसंट्रेशन जो है परेशानियों के ऊपर इतनी लग गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है, अब उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब उसे पता ही नहीं चल रहा कि अभी मैंने क्या करना है या फिर आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ प्लान तैयार करना है। क्योंकि वो लम्हा मौजूद में मौजूद नहीं है, इसीलिए वो बीमारियों, दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों से फाइट नहीं कर सकेगा, उनके खिलाफ मुज़ाहमत नहीं कर सकेगा। अब सवाल ये है कि हम में से किसी के ऊपर भी ये कंडीशन तारी हो जाती है तो क्या किया जाए? कैसे खुद को इन परेशानियों, बीमारियों और दुखों से निजात दी जाए? कैसे ही खुद को हल्का फुल्का फील कराया जाए और खुद को ही खुश किया जाए और अपने लिए ही छोटी छोटी खुशियाँ क्रिएट की जाए, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी बड़ी खुशियाँ बन जाएं और हम एक बहुत ही अच्छी हैप्पी लाइफ जी सकें, एक बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी की तरफ वापस लौट चले। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था, बहुत ही ज़्यादा उदास था। ऐसे लग रहा था जैसे परेशानी से, दुख से मेरा दिमाग फट जाएगा और मैं कुछ कर बैठूंगा, क्योंकि मुकम्मल तौर पर मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या करूं और कोई ऐसा था भी नहीं जिसके सामने मैं ये प्रॉब्लम, ये मसला, ये उदासी डिस्कस कर सकूं। फिर मैंने क्या किया, मैं एक आईने के सामने जाकर के खड़ा हो गया, एक मिरर के सामने जाकर के खड़ा हो गया और मैं खुद को सर से पांव तक देख रहा था। उदासी के आलम में, संजीदगी में, दुख में, तकलीफ़ में
एक लम्हा के लिए मैंने खामोशी इख्तियार की और खुद को देख रहा था। एक लम्हा के लिए मैं खुद को देखता रहा। फिर मेरे जहन में सवाल आया कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ, क्यों इतना उदास हो रहा हूँ, और मैं खुद के साथ ही इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो गया हूँ कि मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है कि मैं खुद को खुश कर सकूँ, खुद को महसूस कर सकूँ, खुद को एंटरटेन कर सकूँ और खुद को इन परेशानियों से, उदासियों से दूर ले जाऊँ, निजात दे सकूँ। फिर मैंने हल्की सी स्माइल दी, मैंने खुद को मुस्कुराते हुए देखा। मैंने एक चीज़ नोट की, भाई ये क्या है? अभी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा उदास था, तकलीफ में था, ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिमाग फट पड़ेगा, इतना ज़्यादा सीरियस था मैं। अब क्या हुआ है, एक लम्हे में मुस्कुराहट आ गई है, मैं खुश हो रहा हूँ और मैं खुद को खुश होता हुआ देख रहा था। अब ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब भी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे एक इंसान खुशी की हालत से गम की तरफ चला जाता है या फिर इंतहाई उदासी और गम की हालत से डायरेक्ट खुशी की तरफ जा सकता है। ये पॉइंट समझने वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर हम खड़े होकर के ये चीज़ एक्सपीरियंस कर लें, समझ लें, जब हम इंतहाई गमगीन होते हैं तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, और इसकी दूसरी तरफ जब हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारी क्या कंडीशन होती है, क्या सिचुएशन होती है, और हम कौन सी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अभी क्या था, मैं एक लम्हा पहले बहुत ही ज़्यादा उदास था, गमगीन था, तकलीफ में था, लेकिन एक लम्हे में क्या हुआ, मेरे होंठों के ऊपर स्माइल आ गई, मुस्कुराहट आ गई, मैं खुश हो गया, अपने आप को हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, स्माइल करता हुआ देख रहा था। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल थी, बहुत ही ज़्यादा खुशकुन थी, और मैंने मज़ीद स्माइल पेश की। मैं कुछ ज़्यादा खुश हो रहा था। इसके साथ साथ ही मैं अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज को, अपने पूरे जिस्म को देख रहा था। ये क्या हो रहा है, ये हमारा साइकोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करता है और ये कैसे फिजिकली हमारे ऊपर तारी हो जाता है। हम ज़हनी तौर पर समझते हैं हम बहुत ज़्यादा उदास हैं, गमगीन हैं, तकलीफ़ में हैं, तो ये सिचुएशन हमारे पूरे जिस्म के ऊपर तारी हो जाती है, हम इसके गुलाम बन जाते हैं, ये हमारे ऊपर बादशाह की तरह हुकूमत करने लगते हैं। लेकिन अगर हम अंदर से ही एक उम्मीद पैदा करते हैं, अंदर से ही खुद को खुश करने के लिए कोई एक ट्रिक पैदा कर लेते हैं, एक तरीका निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, हम खुश हो जाते हैं। भूल जाते हैं हम उदास थे, कोई तकलीफ थी, किसी किस्म की कोई हमें परेशानी थी, हम भूल जाते हैं। यही चीज़ है, यही एक पॉइंट है, यही एक फ़र्क है परेशानी और खुशी के दरमियान, सुकून और बेसुकूनी के दरमियान। और हमने इस सिचुएशन को, इस पॉइंट को एक दीवार समझ लिया है। खुशी और गम के दरमियान, सुकून और बेसुकूनी के दरमियान हमने इसे एक दीवार समझ लिया है कि भाई अगर हम खुश हैं तो उदासी तक जाने के लिए हमें ये दीवार फलांगना पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, उदासी में हैं, परेशानी में हैं, तो हमें क्या करना है, ये जो बड़ी सी दीवार बनी हुई है इसे फलांग कर, इसे तोड़कर आगे निकलना है। एक्चुअल में ये दीवार नहीं है, ये बस सिचुएशन है, और हम इस सिचुएशन को ही नहीं समझ पा रहे। उस पॉइंट पे मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा गौर के साथ देख रहा था। इस दौरान क्या हो रहा था, मैं अपने पूरे जिस्म को बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा था कि मेरी पलकें कैसे झपक रही हैं, मेरे होंठ कैसे हरकत कर रहे हैं, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, और उस सोचने के बाद उस चीज़ को, उस सोच को अपने ऊपर कैसे तारी कर रहा हूँ। क्योंकि एक लम्हा पहले मैं बहुत ही ज़्यादा उदास था, गमगीन था, लेकिन क्या किया, मैंने खुद ही अपने तौर पर एक ट्रिक ईजाद की, एक तरीका इख्तियार किया कि भाई क्यों उदास है तू, खुश हो जा, छोड़ो लोगों को, या फिर कोई नहीं आने वाला जो हमें खुश करे, तो खुद को हल्का फुल्का फील कराओ। ये तकलीफ़ें, परेशानियाँ, उदासियाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बस तुम्हारे पास एक ट्रिक होनी चाहिए, एक फार्मूला होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए खुद को खुश रखने का, लोगों को खुश रखने का, हल्का फुल्का फील कराने का। खुशी की तलाश करने से ज़्यादा खुद को खुश रखने का फार्मूला तुम्हारे पास होना चाहिए। ऐसे ही
ये जो परेशानियां आती हैं ना हमारे पास, ये तभी आती हैं जब हमारे पास कोई तरीका फार्मूला नहीं होता। फिर परेशानियां भी कहती हैं चलो इसको जाकर के परेशान करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, इसे जाकर के उदास करते हैं। जब तकलीफ़ों को, उदासियों को, परेशानियों को पता होता है ना कि इस बंदे के पास नहीं जाना, इसके पास ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, औजार हैं, इसने हमारा तोड़ कर लेना है, इसके पास हम गए भी तो कोई भी हमें फ़ायदा नहीं होने वाला, इसके पास ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं, ऐसे ऐसे तरीके हैं कि जब अप्लाई करेगा तो हम उदासियाँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ इस बंदे के पास एक लम्हा के लिए भी नहीं टिक पाएंगे। फिर देख लेना, कोई परेशानी, कोई उदासी, कोई तकलीफ़ आपकी लाइफ में नहीं आएगी। आपको कभी भी आकर के परेशान नहीं करेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगी, कोई भी परेशानी पैदा नहीं करेंगे। बस आपके पास ये ट्रिक होनी चाहिए, ये एक तरीका होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है और आपकी ज़िंदगी को बदल रही है, आपकी ज़िंदगी को परेशानियों से, उदासियों से निकाल कर खुशी की तरफ ला रही है और आप समझते हैं कि इस कंटेंट को, इस आवाज़ को लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके, तो हमारे YouTube चैनल जमाल हसन को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बज़रिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।